अगर बात की जाए तो लगातार कोरोना केस भी उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कोरोना पर हमलावर भी हैं और आज समीक्षा बैठक भी करेंगे क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू भी लग सकता है उत्तर प्रदेश में। अनूप, देखिए, बिल्कुल सही बात है कि इस समय कोरोना के लेकर हालात खराब हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उद्योग की नगरी नोएडा सबसे नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर गाजियाबाद, लखनऊ और मेरठ है। इस तरीके से तमाम जो करीब 66 शहर, 75 में से 66 शहर ऐसे हैं जहां पर कोरोना ने अपना प्रकोप जमा रखा है, यानी तेजी से फैल रहा है। तो ऐसे में सरकार जो नाइट कर्फ्यू अभी तक चल रहा है, हालांकि आज जो शाम को 6:30 बजे जो बैठक होने वाली है, ये उम्मीद जताई जा रही कि सैटरडे संडे वीकेंड कर्फ्यू लगाने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर समेत दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, ठीक उसी प्रकार से उससे जुड़े नोएडा गाजियाबाद की बात करें तो वहां पर लगातार मरीज मिल रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर वीकेंड कर्फ्यू लगेगा तो कहीं न कहीं राहत की सांस मिलेगी। ऐसे में जो सरकारी दफ्तर हो तो बंद होएंगी ही, लेकिन आने जाने वाले लोग जो फालतू घूम रहे हैं उन पर कहीं न कहीं लगाम लगेगी। तो ये आज 6:30 बजे बैठक होने वाली है। बैठक में निर्णय होगा कि उत्तर प्रदेश में आपसे जानना समझना चाहेंगे क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जनसभाएं हो रही है, रैलियां निकाली जा रही है। क्या इस समय वीकेंड कर्फ्यू लगा सकती है सरकार, क्योंकि सरकार के हाथ में फैसला है? हालांकि निर्वाचन आयोग पहले से कह चुका है कि रैली जनसभाओं पर रोक लगनी चाहिए। देखिए, बड़ा एक विषय है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने लखनऊ में ही कहा था कि ये रैलियों को लेकर एक उचितता जाहिर की थी। ऐसे में सरकार को भी इस बात को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से एक रैलियों में भीड़ उमड़ रही है तो ये कहीं न कहीं खतरा है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है और तीसरी लहर ने उत्तर प्रदेश देश में दस्तक दे चुकी है, तो ऐसे में सरकार को कुछ निर्णय निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से रैली के साथ साथ लोगों के अंदर जो डर था वो कहीं न कहीं चला गया है। दूसरी लहर में हम लोगों ने देखा था तमाम लोगों अपनों ने खो दिया था। तो ऐसे में कहीं न कहीं खुद को भी सोचना पड़ेगा कि रैली में ना जाएं, अपने घर में रहें। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां भले ही बुला रही हैं, लेकिन उसका प्रचार प्रसार का माध्यम दूसरा हो सकता है। 6:30 बजे के बाद निर्णय होगा कि इस पे उत्तर प्रदेश। अनूप जी, आपसे ये भी सवाल है क्योंकि आप लोगों के बीच में भी जाते हैं, अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ भी मुलाकात करते रहते हैं। आपने सेकंड दौर की बात की, जो सेकंड वेव आई थी कोरोना की, उसमें हालात क्या थे? हम सबने देखा है कि ऑक्सीजन की किल्लत थी, अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, यहां तक कि जो कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं वो खुद सरकार के खिलाफ पहुंच चुके थे। इस बार क्या थर्ड वेव की तैयारी सरकार ने कर ली है? क्या जमीनी हकीकत है? देखिए, अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो सरकार पहले से ही जो बाहरी जो चाहे एयरपोर्ट की बात करें वहां पर टेस्टिंग की सुविधा वहां पर कर रखी, लेकिन कहीं न कहीं अगर हकीकत में जाते हैं तो सिर्फ कागजी कार्रवाई पर। अभी देखिए, जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू बढ़ रहा है उसके बावजूद लगातार जो भीड़ बढ़ रही, बाजारों में भीड़ बढ़ रही है। रात में भी कर्फ्यू जरूर चल रहा है, नाइट कर्फ्यू, लेकिन सिर्फ हवाई है। रात में यही हजरतगंज में 11 बजे के बाद आप देखिए बहुत सारी चहल पहल रहती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं सख्ती दिखानी पड़ेगी, और सख्ती के साथ साथ सबसे बड़ा बिल्कुल अनूप, तो आपने सही बोला है कि कड़े फैसले अब सरकार को लेना पड़ेगा क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप सिंह तमाम जानकारी के लिए।